सो रहे हो, मर्द हो, उठो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। उस प्याली ने तुम्हें चोट दी है ना, तुम उसे खा दो। किट्टू, फिक्र मत करो किट्टू, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। किट्टू, अब कैसी हो तुम? कैसा लग रहा है? सर तो नहीं दर्द हो रहा ना? सर चकरा तो नहीं रहा? उल्टी जैसा मन कर रहा है क्या? आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं आ रहा ना? कुछ भी हो ना मुझे बताओ। डॉक्टर ने कहा था कुछ भी हो तो उन्हें फोन करना है। तो फिर तकलीफ तो नहीं हो रही ना? मिट्टू, तूने मेरी जान बचाई। हाँ, जीजी माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई। इन्हें बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। तुम मानो या ना मानो किट्टू, पर मैं तुम्हें अपनी बहन मानती। मेरी दोनों बहनों में मेरी जान बसती है। बदला लेने के लिए तुमने अपनी नफरत को अपने प्यार से ऊपर रखा, और देखो अपनी जान को जोखिम में डाल ली। रुद्रा देवी के हाथों की कठपुतली बन गई हो तुम, जानते हुए भी कि उनके लिए किसी की भी जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। तुम्हारा जो मन करे वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। पर तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी और कर्मा की शादी नहीं हुई। वो बस एक नाटक था, तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास दिलाने के लिए। मैं नहीं जानती उस नाटक का कितना असर हुआ है तुम पर अब मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी किट्टू। इतने समय से जीजी माँ की हर गलती ढकती आ रही है, हर भूल को सुधारती आ रही है, पर आप पर कोई असर नहीं हो रहा। आप मेरी जीजी माँ को चोट पहुंचाती रही और वो चुपचाप सहती रही। पर अब आपको भी। मैंने जो कहना था वो कह दिया बिट्टू। अब जो करना है किट्टू को करना है। मिट्टू, जिस बहन की जान बचा सकती है उसे माफ भी कर सकती है। तू जीत गई मिट्टू, तेरी सोच जीत गई, तेरी कोशिशें जीत गई, तेरा विश्वास जीत गया। तू सही थी कि मेरे और सुयश के बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने ये शादी गुस्से में की थी और मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने सारे रिश्तों को दांव पर लगा रही हूं। पर अब मुझे समझ आ गया कि मैंने अपने कितने रिश्तों को दांव पर लगा दिया। और मिट्टू,
मैं कर्मा से बहुत प्यार करती हूँ, उसके पास वापस लौट के जाना चाहती हूँ। तुम दोनों की बहन बनना चाहती हूँ, वो बहन जिसे तुम दोनों प्यार दे सको। बिट्टू, मेरी भी जीजी माँ बन जाए। फाल्गुनी, सुयश, किट्टू ने फैसला किया है कि वो सबको सच सच बता देगी। वो आपको छोड़कर कर्मा के पास वापस लौटना चाहती, नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है सुयश। अब देखना, सब कुछ अच्छा होगा और इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। देखो, तुम्हारे लड्डू गोपाल भी नहीं चाहते कि तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर हो जाओ। नहीं होंगी, आपके दिल में धड़कन बनकर हमेशा के लिए रह जाऊंगी। ये हुई ना बात। अच्छा, आप चलिए, चल के तैयार हो जाते हैं। विधान ने पापा को फोन कर दिया है। पापा जैसे ही आएंगे हम हॉल में इकट्ठा हो जाएंगे। प्याली सबसे माफी मांगेगी और सब ठीक हो जाएगा। चलो। विधान, क्या हो बेटा? तुमने फोन करके कहा कि जल्दी से घर आ जाइए, कुछ अर्जेंट है? हुआ तो नहीं है डैड, लेकिन होने वाला है। क्या होने वाला है? इस घर की तकलीफों का दी एंड। पता नहीं इसे क्या कहना है, कब से यही बोले जा रहा है। आज मेरी बहन सबके सामने अपना सच स्वीकार करने वाली है। अब आप उसे धमका नहीं सकती और ना ही उसे ज्यादा डरा सकती हैं। शायद मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सुयश, मैंने चाल चली, धोखे से तुमसे शादी की, और तो और तुम्हें एक धोखा और देने जा रही थी, ये कहकर कि हम दोनों शादी में आगे बढ़ चुके हैं। पर सच ये है कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। अब मैं इस शादी से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए थे। आज मैं तुम दोनों को एक करने के लिए इस बेईमानी की शादी से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। पर मैं तैयार नहीं हूं।
फाल्गुनी से मेरी शादी को खत्म करने के लिए। कमाल करती है तू पियाली। तेरा मन सुयश से भर गया तो ये सती सावित्री होने का नाटक कर रही है। ठीक है, तू सुयश को छोड़ना चाहती है, पर मैं अपनी पत्नी फाल्गुनी को नहीं छोड़ूंगा। तेरी तरह हमारी शादी बेईमानी तो है नहीं। सच्चे पति पत्नी हैं हम। 7 फेरे 7 जन्म 7 वचन वाले पति पत्नी। अरे क्या हो गया? आप सबको ये 440 वोल्ट का झटका क्यों लगा? अरे मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूं, फाल्गुनी कर्मा कुकरेजा की। अरे पत्नी जी, इतना अच्छा हुआ ना, सिर्फ इन दोनों के रिश्ते में बसड़ मची है, हमारे रिश्ते में नहीं। अरे मैं तो चौड़े में घूमूंगा, सबको कहूंगा कितनी समझदार लड़की से मैंने शादी की। कर्मा, तुम दोनों की शादी नकली है, ये हम जानते हैं। शादी है सर जी, कोई तस्करी में निकले सोने के बिस्किट नहीं जो बदल जाएंगे। अरे आपने देखी तो है फोटोज, फिर भी शक कर रहे हो यार। कर्मा, मैं जानती तू मुझसे गुस्सा है, इसलिए ये सब। इसीलिए मतलब तूने सुयश से शादी की, मैंने फाल्गुनी से। तू सुयश को छोड़ना चाहती है, लेकिन फाल्गुनी और मेरे रिश्ते में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर कर्मा, तेरी फाल्गुनी से शादी नहीं हुई। अरे यार, ये मुर्गे की एक टांग पकड़े जा रहे हैं लोग। अरे बीवी जी, आप सुन रहे हैं इनकी बकवास क्या? नहीं ना? अच्छा आप बताइए, क्या हमारी शादी हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। ये फाल्गुनी अब कर्मा का साथ क्यों दे रही है? बीवी जी, मुझे ना आपके हाथ का वो क्या बनाती हैं आप, आलू की सब्जी और पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। बना देंगी? हाँ, अभी बना कर लाई। दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के। ये सब क्या हो रहा होता? सबकी तरह मुझे भी लगा कि कर्मा फाल्गुनी के साथ ही उसकी शादी के नाटक में उसका साथ दे रहा है, लेकिन अब कर्मा कह रहा है कि वो सच में फाल्गुनी का पति है। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको तो पता है कर्मा के पास सबूत है। शादी वाले दिन उसने फोटोग्राफ्स दिखाए थे, मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाया था, और उस वक्त फाल्गुनी ने भी कहा था कि उसने कर्मा से शादी कर ली है। और अब भी देखिए, कुछ नहीं कहा उसने, बिना कुछ बोले चली गई पराठे बनाने के लिए। जैन प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आप आराम कीजिए, चलिए। फाल्गुनी, ये क्या बात हुई? तुमने कर्मा को उस वक्त क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी और उसकी शादी नहीं हुई है? उसे प्याली के पास चले जाना चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं होता सुयश। मैं जान गई हूँ कि वो किस तरह का इंसान है। वो कर्मा है जिसने मुझे अगवा किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी,
मेरे सर पर पिस्तौल तान दी थी। वो पागल सांड है सुयश। पागल सांड को आगे से काबू नहीं किया जाता, उसे पीछे से काबू करना पड़ता है। तो इसके लिए आप उसकी हर बात मानेंगी? ये क्या बात हुई भाभी माँ? वो ऐसा अजीब बर्ताव करता रहेगा और हम उसे कुछ नहीं कहेंगे? मुझे एक बार उससे बात करने का मौका तो दो। सर फिरा लटका है, प्याली की तरफ से भी सब कुछ अभी अभी सही हुआ है। शांति से बात करूंगी उससे सुयश। नहीं फाल्गुनी, लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। मेरा भरोसा रखिए सुयश, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। कैसे सुनेगा? तुम कह रही हो वो सरफिरा है और उसने तुम्हें पहले भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बेहतर यही होगा कि तुम उससे अकेले ना लड़ो। अकेली कहाँ हूं मैं? आप सब हैं ना मेरे साथ। देखना, मैं इस मुसीबत का हल भी जरूर निकाल लूंगी। चीची माँ ठीक कह रही है। चीची माँ को ही कर्मा से बात करनी चाहिए। वो कर्मा को समझा सकेंगी कि चीचू और किट्टू दीदी के बीच कुछ नहीं था और ना ही होगा। वो कर्मा के पास इसलिए जा रही क्योंकि वो उससे प्यार करती है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये सब उत्तरा देवी की ही कोई नई चाल है। ये फाल्गुनी कर्मा के जाल में कैसे फंस गई? अरे कर्मा, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कुछ दिन पहले प्याली के साथ जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था और आज कह रहा है कि उसका प्याली से कोई मतलब ही नहीं है। वो फाल्गुनी का पति है। ये सब क्या हो रहा है उत्तरा? प्याली और फाल्गुनी दोनों बहनों ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी मजाक बना दी है। इसलिए कह रही हूं कर्मा, बदला लो। फाल्गुनी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाओ। ऐसा करोगे तो फाल्गुनी से भी बदला लोगे, प्याली से भी और सुयश से भी। दिल दुखाया है तुम्हारा उन्होंने, तोड़ा है दिल तुम्हारा, और एक टूटा हुआ दिल सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उठो और फाल्गुनी की जिंदगी नर्क बना दो। अब हम कर भी क्या सकते हैं जय? जो होना था वो तो हो गया। हम बस अपना फाल्गुनी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि फाल्गुनी की जिंदगी से सारी मुश्किलें चली जाए। उत्तरा, सच में बहुत अच्छा लगता है देख के कि तुम सुयश और फाल्गुनी पे सच में माँ जैसा प्यार बरसा रही हो। विधान ने फोन करके बुला लिया था और कहा था कि घर पे जरूरी काम है, तो मैं सारे काम अधूरे छोड़ के आ गया था। मैं उन्हें निपटा के आता हूँ। वाह तेरा वाह, कमाल हो तुम। प्याली तुम्हारे काम नहीं आई तो तुमने कर्मा को अपने वश में कर लिया। अब प्याली सुयश को छोड़े ना छोड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाल्गुनी को ये घर जरूर छोड़ना पड़ेगा। फाल्गुनी और सुयश कभी एक नहीं हो पाएंगे। कर्मा मुबारक हो फाल्गुनी। अरे बिना बात के वो विधान यहाँ आके सो जाता था। अब नहीं आने दूंगा, और रात होने से पहले मैं ये सेज भी सजा दूंगा। पर क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे सुयश और प्याली अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों भी आगे बढ़ चलते हैं। वैसे भी इसके लिए कोई मुहूर्त तो निकालना नहीं है। तुम्हें अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। किट्टू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अपनी शादी तोड़ना चाहती है सुयश के साथ, और वैसे भी उसने सुयश के साथ कुछ नहीं किया। ये तुम कैसे जानती हो? अरे वो सुयश को धल्ला कुछ नहीं पता, और वो प्याली, उसे मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत झूठ बोलती है।
उसके मगरमच्छी आंसुओं के झांसे में मैं दोबारा नहीं आने वाला। पहले आया था, बेवकूफियां कर चुका हूं, अब नहीं। ऐसा मत बोलो कर्मा, इस बार वो सच बोल रही है। मैं जानती हूँ, मेरी बात का तो विश्वास कर। अरे तुम्हारी बातों कब से मान रहा हूं मैं? हर तरीके से सुनी तेरी बात और हमेशा मात खाई, पर अब जो मेरा दिमाग कहेगा ना मैं वही करूं। तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति।